ज्योतिः परं ज्योतिः द्वीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिर्नमोऽस्तु ते। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। को नमन करता हूँ, माँ भद्रकाली कपालिनी माँ अम्बे को नमन करता हूँ, माँ काली भद्रकाली कपालिनी माँ अम्बे को नमन करता हूँ, महिषासुरमर्दिनी दुष्ट संहारिणी माँ दुर्गे को नमन करता हूँ, नागवंशी सिरमौर शेषनाग को नमन करता हूँ, नागवंशी सिरमौर शेषनाग को नमन करता हूँ, नागवंश नागेश भुजंग नागवेल को नमन करता हूँ, कर्कोटक विषधारी की कर्कोटक विषधारी महादेव गलेधारी हरिहर को नमन करता हूँ, नाग पंचमी के शुभ अवसर पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ अतिथियों को नमन करता हूँ। आज का जो ये पर्व है, आज का ये जो हम सभी के बीच हमारे समाज का एक पर्व है, चौरसिया दिवस के रूप में हम लोग हर वर्ष की तरह इस बात को हम यहाँ मनाने के लिए स्थान पर संगठित हैं। सबसे पहली उस पर भावना ये रहती है, यद्यपि बारिश के कारण थोड़ी संख्या में कमी रही, लेकिन यहाँ जितने भी आए उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज के प्रति चिंतन करते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं और समाज को आगे बढ़ाने में आपका एक बहुत ही योगदान है कि हमारा समाज आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। और युवा पीढ़ी से भी कुछ लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया। हम सभी के बीच में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समाज के लिए अथक त्याग और बलिदान किया है। अपना संपूर्ण जीवन काल अगर बात करें
तो सिर्फ समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलनी चाहिए, लेकिन वो प्रेरणा कैसे मिलेगी? वो प्रेरणा तब मिलेगी जब हम अपने घरों में जाकर अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को ये समझाएंगे कि आपको जितना आवश्यक अपना अध्ययन करना है, जितना आवश्यक आपको जीवनी के लिए कमाना है, उतना ही आवश्यक आपको समाज से, धर्म से जुड़ करके और इसको समझना और इसके विस्तार में अपना योगदान देना, ये बढ़ती आवश्यकता हो जाती है इसकी कि हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारे परिवार को किस दिशा में ले जाना है। आजकल की अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें तो न कहिए कि किसी के घर में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत होगा, बाकी आज की परिवेश और अपने आसपास की कुछ दो लाइनों के माध्यम से मैं करता हूं कि जिस प्रकार से शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, कि जिस प्रकार शुगर पेशेंट की मिठाई से नहीं बनती, बकरे की कसाई से नहीं बनती, फेसबुक और व्हाट्सएप में हजारों हजार दोस्त हैं मगर घर में सगे भाई की भाई से नहीं बनती, घर में सगे भाई की भाई से नहीं बनती। तो ये सोचने का विषय है कि यदि हम अपने परिवार को संगठित नहीं कर पा रहे तो हमारा समाज कहां से संगठित हो पाएगा? बहुत लोग कहते हैं कि कोई भी संगठन बनाना बहुत ही संघर्ष का काम होता है। वास्तव में संघर्ष का काम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में अगर 25 लोगों का सदस्य है, हमारे परिवार में 25 सदस्य हैं, तो 25 में से कम 4 समाज के लिए थोड़ा तो चिंतन करने चाहिए। तब जाके हमारे समाज का भी विकास होगा, हमारे देश का भी विकास होगा और हमारे धर्म का भी विकास होगा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हमें रामचरितमानस से सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें परिवार में और समाज में और अपने देश और राज्य में किस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि रामचरितमानस और 24 घंटे वाली मानस का पाठ जितना हमारे 7 गांवों के अंदर होता है, यद्यपि उतना नहीं होता होगा। हर महीने में कम से कम 2-3 बार तो हम 24 घंटे वाली मानस को सुन ही लेते हैं और मानस का आयोजन कराया किया जाता है। लेकिन हम उस मानस से क्या सीख रहे हैं? क्या बगल में मानस चल रही है, व्यभिचार प्रसंग चालू है, तो इन सबसे हमारे ना तो मानस का पुण्य मिल पा रहा हमें और ना ही हमारे धर्म कार्य होगा। यदि हम 24 घंटे की मानस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे मुख से अपशब्द छूट जाने चाहिए, हमारे दिमाग से नशे की लत तो छूट जानी चाहिए। लेकिन कहां छोड़ पा रहे हैं? हम बढ़िया विधिवत सबसे मिलकर के जय श्री राम कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने राम को जाना नहीं किया। राम के आदर्शों को थोड़ा भी उतार लीजिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। यद्यपि राम के चरित्र को चरितार्थ करना किसी के वश की बात नहीं, लेकिन उनके कुछ कर्मों पर ध्यान देकर उनके कुछ चरितार्थ को अपने अंदर उतार लेने में कोई बुराई नहीं है। इसमें आपका, आपके समाज का, आपके परिवार का और आपके व्यक्तित्व का निहित विकास होगा, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे सीख लेगी। हम कहते हैं हमारे समाज में बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत ही समाज सेवी लोग हैं, लेकिन हम ये तय नहीं कर पा रहे कि अगर हमारे घर के बगल वाला व्यक्ति समाज से नहीं जुड़ पा रहा तो क्यों नहीं जुड़ पा रहे? हम उसको समाज से नहीं जोड़ पा रहे और समाज में जो कार्य करता है उसे गाली भी मिलती है। सही है कि नहीं है? समाज में जो कार्य करता है, अब थोड़ी देखिए, किसी भी व्यक्ति है उससे थोड़ी गलतियां भी होगी। व्यक्ति कुछ कितना भी अच्छा करे, लेकिन अगर एक व्यक्ति का थोड़ा भी काम बिगड़ गया तो वो 4 व्यक्तियों के पास जाकर के उस व्यक्ति की निंदा करेगा। वो अच्छा लगता है सुनने में कि निंदक नहीं है, राखिए आंगन कुटी छवा बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर से, तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी व्यक्तियों के सामने बुराई होने लगती है तो वो व्यक्ति का मनोबल टूटता है। अब अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और अगर मैं बाहर निकलूं तो 4 लोग अगर बोलने लगे कि ये क्या बोल रहा है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या मेरा मनोबल होगा कि मैं पिछले साल आके यहाँ से बोलूं? मेरा मनोबल तो टूट जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा और अगर आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सिर्फ 10 के मन में भी अगर ऐसे विचार आते हैं कि हमारे विचार बाहर जाने चाहिए, तो मेरा बोलना सार्थक हुआ और आपका सुनना सार्थक हुआ। अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मानव जन्म लेता है, होती उसकी मृत्यु, अपने सत्कर्मों से
जग में होती उसकी बड़ाई है, अपने सत्कर्मों से जग में उसकी होती बड़ाई है। तो हम ऐसा कार्य करें, हम ऐसा संघर्ष करें, हमारा, हमारे माता पिता का, हमारे समाज का, हम सभी का विकास हो, कि अपने समाज को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए किसी के पैरों पर गिर करके उससे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर एक ज्वाला जगाने की आवश्यकता है कि हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए। भूमि को अभिनंदन भारत माँ को, जिसके रज गण मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को। भारत माता की, भारत माता की। नाग पंचमी, नाग पंचमी 84वां दिवस, थोड़ा जोश से बोलिए, संख्या 60-70 है, थोड़ा आवाज आनी चाहिए। भारत माता की नाग पंचमी 84वां दिवस, 84वां दिवस, भगवान श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। चौरसिया दिवस, हम लोग चौरसिया दिवस मनाने नाग पंचमी मतलब चौरसिया दिवस। निश्चित तौर पर आज के डॉक्टर साहब विशेष चौरसिया जी, हमारे मित्र लोग, हमारे समाज के लोग छिन्ना से आ जाएंगे, अमरपाटन से आ जाएंगे, लालपुर से आ जाएंगे, मैहर से आ जाएंगे, रामपुर से आ जाएंगे, मऊगंज से आ जाएंगे, खटकरी से आ जाएंगे, तो हमारी संख्या 1500 बन जाएगी। तो हम अन्याय के विरुद्ध बोलने की आज क्षमता चौरसिया समाज के पास है। पहले थी बड़ी बड़ी आंदोलन में, एक बार हम लोगों ने आंदोलन देखा था, पान पाला के सवाल पर डॉक्टर साहब ने पूरे प्रदेश बिंद क्षेत्रीय चौरसिया समाज के माध्यम से कार्यक्रम हुआ था रीवा कमिश्नर के कमिश्नरी में, तो हुजूम लग गया था चौरसिया समाज। और सीधे बात हुई थी कमिश्नर साहब के यहाँ बैठे बैठे, भोपाल से पीएस से बात हुई थी, इनको लाभ दिया जाए। मुख्यमंत्री उसके संपर्क में थे और चौरसिया समाज को लाभ भी दिया। कब तक खाओगे यार मेरे भाई? नाम तो उन्हीं का होगा तो फांसी के फंदे में चूमा है, गले में लगाया है, नाम उन्हीं का है। हमारा तो नाम नहीं आता यार भाई, रामकृष्ण चौरसिया का ज्यादा। क्यों क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही काम था, सुबह नहाना, धोना, 2 रोटी खाना, और रोटी खा के चौरसिया जी उनकी भवन में आ जाना और शाम को घर वापस जाना। जो समय बीच में मिले उनके गांव में चंदा मांगना टीम थी। हम लोगों को भी बुला लिया जाता था, हम लोग भी जाते थे, जब समय मांगा जाता था तो देते थे, मगर पूरा समय नहीं देते। टीम में थे, जहां कहा जाता था वहां चलता था। ये सहयोग निश्चित तौर पर ये माता रानी, मां कालिका और शारदा की कृपा है कि आज हम यहाँ पर बैठे हैं। ये तो हमारा लेआउट हो गया था, चूना पड़ गया था, हम महासाओं में जहाँ गली दी थी वहाँ हमारा बनता, मगर चौरसिया समाज के दानदाताओं ने हम लोगों को जमीन दिया। मां कालिका और शारदा दुर्गा मैया की कृपा, पता नहीं कहाँ चक्र फिरा और वो चक्र जाके उनके ऊपर जाता है, उनको बुद्धि मिलती है। बुद्धि मिलने के बाद हम लोगों को जमीन मिलती है और जमीन मिलने के बाद हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होता है। सम्मानीय मंच, जिन्होंने यह यूनिटी भवन के बारे में आप लोग तो न्यूज़ से जानते हैं, यह सामाजिक है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। आप सबका 1-1 रुपए लगा है, मेहनत की, पसीने की पूंजी लगी। ठीक है, स्तर के अनुसार
किसी ने ज्यादा सहयोग किया, किसी ने कम किया, लेकिन सहयोग अगर भंडारे में हमारा 5 रुपए है और किसी का 5,000 है तो भागीदार तो हम भी हुए। तो ऐसे यूनिटी भवन को, ऐसे दानदाताओं को और जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई देने वाले आज कुछ कम लोग भी हैं, जिन्होंने कई बातें हम भी सुने हैं कानून में, हमसे भी कहते हैं कि सब चोरे चोरे सब खाली यूनिटी भवन में। लेकिन हमने कहा कि आप ईमानदार हरिश्चंद्र, तो आपने कभी एक मीटर रखवाया? आप तो हरिश्चंद्र हैं, तो आप कभी रखवाए? चोर लोग इतनी बड़ी बिल्डिंग बनवाए, तो कहने को एक बात है ये। लेकिन कई विगत वर्षों से लगातार हनुमान जी के मंदिर से मैं आ रहा हूँ, हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में वहाँ टेंट लगा के चौरसिया दिवस मनाया जाता है। ऐसी कल्पना बीच में सोची जाती थी कि कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसी विभूतियां माँ काली शक्तिपीठ की ऐसी महिमा रही, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रेरणा से इस तरह का भवन बना। आज के परिवेश में भी कहते हैं ना कि जो पहले कभी कोई अपने बीच का अच्छे पोस्ट में हो गया तो गांव के लोग कहते हैं हम जाने थे नहीं, कोई हमारे साथ पढ़त रहे कितने होशियार। लेकिन इसमें ये कहते हैं जो कल थे हम, जो कल थे हम वो आज नहीं, जो आज है वो कल न हो। कल तो होंगी मीठी यादें, न हम होंगे न तुम। ये मृत्यु लोग है सभी जज। एक जोक से सुना था, आस्तिक और नास्तिक। आज ये परिवेश समाज में देखने को मिलता है। एक प्रवृत्ति लोगों की बुराई करने की है, चाहे जितना भी आप सही करें, मनुष्य के मानसिक प्रवृत्ति बदल गई बुराई करने। दूसरी आज नास्तिक होते जाते हैं। लोग बात कहते हैं पूजा पाठ की, भगवान से क्या पूछा? अरे भगवान पूजा पाठ यार से पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है। ऐसा हुआ विवाह सम्मेलन होगा, हर प्रकार के सम्मेलन होंगे, लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें होती, लेकिन ऐसा हमने सुना नहीं। सुना क्यों नहीं? साथियों कहते हैं कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जब अपने ही बेदर्दी हो तो किसी से फरियाद क्या करना, जब अपने ही बेदर्दी हो तो किसी से फरियाद क्या करना। साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः मैं इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कैसी जो विभूतियां हमारे साथ में हैं, आधार स्तंभ है, समाज के नेतृत्व करने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज को आगे ले जाने का काम उनके हाथों में है। जैसा आप लोग मार्गदर्शन करेंगे हमारा समाज इस तरह चलने को तैयार रहता है, ऐसा नहीं है। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी बेहतर होती है, जिंदगी बेहतर। आज बड़े ही हर दिन है, और उनकी टीम हमारे रामपुर से आए विनोद भाई और उनकी टीम, साथ ही हमारे यहाँ के उपस्थित सभी साथीगण, हमारे पदाधिकारीगण एवं भाइयों एवं माताओं बहन, आज का दिन हम लोग विगत वर्षों की भांति इस यूनिटी भवन में मना रहे हैं। पहले एक ऐसा भी समय था कि जब हम लोगों को भी कभी बातें आई पेट में मनाना पड़ता था, बीच में डर पानी पड़ता था। कम से कम आज यहाँ देवी जी की असीम कृपा है, उनकी कृपा से जैसे कहते हैं कि सपनों में आए श्री राम,
ठीक उसी प्रकार से कहाँ की बिल्डिंग और कहाँ बन गई, कहाँ जानता कौन को सतना हुआ देवी जी का दान में जमीन मिली और ऊपर वाले की असीम प्रेरणा से इस समाज के असीम सहयोग से यहाँ 7 गांव का जो चौरसिया समाज है कठिन परिश्रम किया, एक उठाई इकट्ठा करके इस 2 मंजिले उनके भवन को तैयार करके खड़ा कर दिया। इसके पहले हम लोग सतना भी गए, वहां भी शायद सुना था कि मुख्य चौरसिया जी ने उनको जमीन दे रखी है और बड़े सेठ उनके वो चले गए, उनके भाई भी चले गए, उनके परिवार के लोग हैं। हमारे इंजीनियर भरतलाल जी थे, हम लोग मीटिंग में थे कि उन्होंने घोषणा किया था कि चलो तुम लोग बनाओ, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन वो लोग रुपए देने का आज तक जमीन की ये नहीं पता कि वो दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे, भवन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या है, समाज में ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा भी लोगों के पास है, लोग देना भी चाहते हैं, लेकिन चौरसिया समाज क्या ही चाहते। सतना में 2 दल बनते, 2 जगह नाग पंचमी मनाई जाती थी, इस बार भले नहीं मना रहे हैं, लेकिन मेरा एक कहना है, देखिए आप फूट मत डालिए समाज में, कोई ऐसा कार्य मत करिए, कोई ऐसा आयोजन मत करिए, कोई ऐसा समारोह मत करिए जिससे समाज में ऐसा संदेश जाए कि हमारा समाज बिखर रहा है, हमारा समाज टूट रहा है। अभी रीवा में भी शायद मतलब 11 तारीख को कार्यक्रम है, समरलाल जी का मेरे पास 1 दिन हो गया, मैंने रामकृष्ण को भी फोन किया था, मैं बोला ये नया समाज, नया संभागी चौरसिया समाज ये कब गठन हो गया, कैसे बन गया, पहले 4-5 साल पहले शायद, देखिए समरलाल जी भी बैठे हैं, जिन्ना के लोग भी बैठे हैं, सतना के भी होंगे, रीवा के भी होंगे, जो भी सब लोग, मेरा बुराई नहीं है, आपके पास पैसे हैं, खूब करिए, खूब खिलाइए, लेकिन ऐसा कार्यक्रम मत करिए जिससे समाज में ये संदेशा जाए कि हमारा समाज विघटित हो रहा है, दलों में बंटने जा रहा है, हमारे समाज में एकता नहीं है, बिल्कुल सब इस टाइप से कोई भी कार्यक्रम मत करिए। बस मेरा इतने कहना है, बाकी देखिए जो भी है, कोई भी शुभ कार्य हो उसके लिए भगवान की प्रार्थना सब करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके अनुमति लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप सबकी कृपा से, सबकी अनुकंपा से, सबके सहायता से यूनिटी भवन के बगल में सभी भगवान, चारों धाम के भगवान विराजमान हैं, सब लोग उनसे आशीर्वाद लें, उनसे सही रास्ता चलने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करें। बस इतने के साथ में धन्यवाद। बड़ी बात है कि आज यहाँ पर के अवसर पर बनाने के लिए चौरसिया समाज पहले बहुत पिछड़े में माना जाता, आर्थिक पिछड़ा में माना जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपने जो पहले समाज के ही
शिक्षित होंगे, हम एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। इसमें आपको ध्यान देना है। ये जो सोचो खा गया वो कर गया, खाए कौन? जो काम करेगा उसका नाम आएगा। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है, तो जो काम करेगा उसको नाम आएगा। मेरा भी भवन का एक रुपए का बोल रहा हूँ, 24 टाइम हिसाब देने को याद आते हैं, हमें हिसाब देने की जरूरत नहीं। मतलब सचिव है, एनी टाइम ले सकता है, इसका कैश बुक है, सब मेंटेनेंस है। अगर कोई 21 रुपया भी दे रहा होगा उसका नाम यहाँ पर है, यहाँ सब लिस्ट लगी हुई है। ये मत से खा रहा है या कोई खाने वाला नहीं है, जो खाएगा 30 लाख 20 लाख का साथ क्यों देगा? इनकी सोच है, जिनको खाने की नहीं मिलता वो बोलते हैं, तो ईर्ष्या वाले होते हैं। ईर्ष्या बात छोड़ दीजिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए और जोश, वही काम करें, जोश जज्बा जुनून ये होना चाहिए। फौजी था, मैं अकेला था, मैं कुछ करता नहीं था, देश को करके तुम करूंगा तो मैं डरा नहीं। यहाँ का मैं बता रहा हूँ, 10,000 में सब सुनना अपना है, रामपुर अपना है, मऊगंज अपना है और पूरा स्थल अपना है। हम गुट नहीं बनने देंगे, आज गुट बनेंगे। अगर एक संभागे 10 मिनट 30 संभागे 10 करेंगे, फिर एक आज क्या कर देंगे? विक्की जी को बताया गुट बन बनाइए, या विक्की जी बनाएंगे तो लक्ष्य जी आ जाएंगे। हम जिस लक्ष्य जी को बाहर किए हैं, एक गुट मत बनाइए, अच्छा कार्य किए तब मिल काम करें। मैं इसी आप सब चाहता हूँ, गुट को मत तोड़िए, समाज एकत्रित रहे, असे मिलजुल काम करे। देखिए फौजी कोई जोश आता है, उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। मैं एक जो ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका नाम आएगा। मैं आज जो 8 साल त्याग किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी है, जो त्याग कर रहा हूँ आपके लिए। ये भवन मेरा नहीं है, हमने किसी का है, ये समाज का है। जिसने 5 रुपया दिया है, जिसने 25 लाख दिया है, उसका 5 रुपए वाले का ही है। जैसे हम भंडारा करते हैं, 5 रुपए देता है और 5,000 भी देता है, बड़ा प्रसाद देते हैं। ये मत कोई सोचे मेरा व्यक्तिगत है, जब तक मैं जीवित व्यक्तिगत नहीं होने दूंगा।